हेलो दोस्तों, ये देखिए हमारे पास वेक्टर अलजेब्रा पे बेस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इफ क्या है, इफ ए यूनिट वेक्टर ए मेक्स एन एंगल्स पाई बाई 3 विथ आई, पाई बाई 4 विथ जे, ठीक है, एंड एक्यूट एंगल थीटा विथ के, देन फाइंड थीटा एंड हेंस द कंपोनेंट्स ऑफ ए। ठीक है, वेक्टर ए का कंपोनेंट हमें फाइंड आउट करना है और थीटा जो कि के साथ हमें बना रहा है। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। यूनिट वेक्टर दिया हुआ है, तो यूनिट वेक्टर मतलब कि उसका मैग्नीट्यूड मेरा क्या होगा, 1 होगा। अगर यूनिट वेक्टर दिया हुआ है तो यानी उसका मैग्नीट्यूड मेरा 1 होगा। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, वेक्टर मेरा कैसा होगा, ऐसा होगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, A1 A2 A3, इजी रहेगा। A1 I A2 J प्लस A3 K। ठीक है, ये दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है कि ये मैक्स एंगल पाई बाई 3 विथ आई, तो उसको क्या कहते हैं, एल। जैसे आई एक्स, देखिए एल क्या होता है, कॉस अल्फा, एम क्या होता है, कॉस बीटा, एल एम एन कॉस गामा। ठीक है, मतलब कि ये आई के साथ जो एंगल बना रहा होगा ये है, जे के साथ एंगल बीटा और के साथ एंगल गामा, तो वही यहाँ पे थीटा है गामा के जगह पे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कॉस अल्फा को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं A1 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक है, कॉस बीटा को कैसे लिखेंगे, A2 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक है, गामा को A3 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक है, तो इस हर एक केस में ये हमें एंगल दिया हुआ है और मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, तो A1 A2 A3 निकल जाएगा। ठीक है, तो वही चीज हम लिख रहे हैं। देखिए कॉस अल्फा इक्वल टू क्या दिया हुआ है मेरा, A1 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो कॉस अल्फा यानी कि आई के साथ जो एंगल बन रहा होगा पाई बाई 3, यानी कि कॉस पाई बाई 3। ठीक है, कॉस पाई बाई 3 A1, मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है, यानी कि A1 इक्वल टू मेरा कॉस पाई बाई 3 का वैल्यू कितना होगा, 60 में 1/2 होगा। ठीक है, तो A1 आ गया। वैसे ही मैं अब निकालेंगे कॉस बीटा, तीनों निकालेंगे हम यहाँ पे, कॉस अल्फा कॉस बीटा। तो ये क्या हुआ, A2 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो कॉस बीटा देखिए कितना एंगल बना रहा था, पाई बाई 4 बना रहा था, कॉस पाई बाई 4, और यहाँ पे A2, और ये डिवाइड में 1 था मैग्नीट्यूड, तो यानी कि A2 इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा, कॉस पाई बाई 4 1/√2। ठीक है, कॉस पाई बाई 4 का वैल्यू 1/√2 होता है। अब वैसे ही कॉस गामा निकाल लीजिए, तो वही थीटा यहाँ पे है, तो कॉस थीटा ही लिख देते हैं हम यहाँ पे, यानी कि के साथ वो कितना एंगल बना रहा था, तो A3 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो ये भी वैसे ही होगा। तो यहाँ पे कॉस थीटा हमें नहीं मालूम था, तो कॉस थीटा इक्वल टू A3 बाई 1। ठीक है, 1। तो यहाँ पे यानी कि A3 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। ठीक है, तो अब देखिए A1 A2 A3 यानी कि तीनों कोफिशिएंट हमें पता है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, यूनिट वेक्टर है तो 1 होगा, तो इस मैग्नीट्यूड के इक्वल कर देते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं, देखिए साइड में लिख लेते हैं, A1 इक्वल टू मेरा 1/2 है, A2 इक्वल टू मेरा 1/√2 है,
A3 इक्वल टू मेरा है cos थीटा, ठीक है, यही है। तो अब हम इस और मैग्नीट्यूड यहाँ पे 1 दिया हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको थोड़ा ध्यान देते हैं। देखिए वही चीज को हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, A1 इक्वल टू 1/2, A2 इक्वल टू 1/√2, A3 इक्वल टू cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा क्या दिया होता है, एक्यूट एंगल, यानी कि 90 डिग्री से छोटा होगा। तो A1 A2 A3 इसमें हमें पता चल गया, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वही कोफिशिएंट का स्क्वायर, यानी कि A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड इधर क्या था मेरा, 1 था, तो 1 हो गया, और ये रूट भी हट जाएगा तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो A1 का स्क्वायर कीजिए 1/4 प्लस A2 का स्क्वायर 1/2 प्लस इसका स्क्वायर, तो cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये देखिए ये कितना आ जाएगा मेरा, 4 एलसीएम ले लीजिए, तो ये 1 और ये मेरा 2, ठीक है, यही आएगा। अब प्लस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, इधर मेरा 1 है, यानी कि ये 3/4 इधर आके माइनस में हो जाएगा, 1 माइनस 3/4 इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। यानी कि इसको हम कितना आ जाएगा, 4 माइनस 3 यानी कि 1/4 इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसी चीज को हम यहाँ पे कर देते हैं। देखिए cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू मेरा है 1/4, तो cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये रूट में चल जाएगा, √1/4 यानी कि 1/2 आ जाएगा। अब देख cos थीटा इक्वल टू 1/2 किस में होगा, π/3 में होगा, ठीक है, cos π/3 में। तो अब देखिए यानी थीटा इक्वल टू मेरा क्या आ गया, π/3, ठीक है, ये हमें निकालना था। इक्विवेलेंट होगा cos थीटा इक्वल टू cos π/3 यानी कि थीटा इक्वल टू π/3, ठीक है। तो यही हमें निकालना था। देखिए एक्यूट, देन फाइंड थीटा, तो थीटा हमें निकल गया यहाँ पे, और हेंस द कंपोनेंट्स ऑफ ए, वेक्टर ए का कंपोनेंट्स क्या हुआ, यही हुआ 1/2 1/√2, एंड तीसरा क्या हो गया cos π/3, A3 क्या हो गया मेरा,